पैसा, ईगो और गुस्सा, ये तीनों ही चीजें किसी भी इंसान को ऊपर भी ले जा सकती है और उसी रफ्तार से नीचे भी गिरा सकती है। क्रिकेट जैसे खेल में जहां एक प्लेयर को करोड़ों लोग अपना हीरो मानते हैं, वहां सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं होता, वहां डिसिप्लिन, पैशन, डेडिकेशन सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल, क्योंकि मैदान पर किया गया हर एक स्टेप सिर्फ मैच का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो स्टेप आपके पूरे करियर का फैसला भी कर सकता है। और शायद इसी चीज को बिना समझे एक प्लेयर ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने करियर की शुरुआत में दुनिया के सबसे डेंजरस बैट्समैन को परेशान किया था, जिसने अपनी शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी टीम्स के खिलाफ इंडियन टीम को जीत दिलवाई थी। वही प्लेयर जिसने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो आइकॉनिक कैच पकड़ा जिसने पूरे देश को सेलिब्रेशन करने का मौका दिया था, और साथ में वो 2011 के वर्ल्ड कप विन का भी हिस्सा था। लेकिन फिर यही प्लेयर कुछ साल के बाद एक ऐसे स्कैंडल में फंस गया जिसने उसकी पहचान ही बदल दी। एक वर्ल्ड कप विनर होने से लेकर बैन होने तक का सफर, इस प्लेयर की एक गलती ने इसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ श्रीसंत की, जो कि एक टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर भी थे और सबसे बड़े मैच विनर भी। लेकिन फिर उनका नाम आता है स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड उन्हें लाइफ टाइम बैन कर देता है, और जिस प्लेयर को कभी इंडिया का फ्यूचर माना जा रहा था, वही प्लेयर एकदम से क्रिकेट की दुनिया से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि श्रीसंत अच्छे बॉलर थे या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उनका करियर इतने बुरे तरीके से खत्म हो गया। क्या उन्होंने सच में अपने करियर को खुद डिस्ट्रॉय किया, या फिर सिचुएशन ऐसे बन गए कि वो उसमें ट्रैप होते हुए फंसते चले गए? चलिए समझते हैं सभी चीजों को डिटेल में और जानते हैं हाउ श्रीसंत डिस्ट्रॉयड हिज ओन करियर। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले केरला के एक छोटे टाउन में, जहां सब शुरू हुआ। 6 फरवरी 1983 को केरला के कोठामंगलम टाउन में श्रीसंत का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट से ऑब्सेशन था। ऑल्दो उस टाइम पे केरला क्रिकेट का उतना बड़ा सेंटर नहीं था, एज उस टाइम पे इंडिया के ज्यादातर बड़े प्लेयर्स मुंबई, दिल्ली, पंजाब या कर्नाटका से आते थे। लेकिन इस लड़के ने तय कर लिया था कि उसे इंडिया के लिए खेलना है। श्रीसंत ने अपने करियर की शुरुआत एज अ फास्ट बॉलर नहीं करी थी, बल्कि वो अनिल कुंबले को अपना आइडल मानते थे, जिस वजह से वो स्टार्टिंग में लेग स्पिन डालते थे। लेकिन उनके भाई ने एक दिन कहा कि अगर तुम्हें सच में अलग बनना है तो फास्ट बॉलिंग को ट्राई करके दिखाओ, और यही इस पॉइंट से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करने के बाद श्रीसंत बहुत जल्दी लोकल टूर्नामेंट्स के बैट्समैन के लिए एक नाइटमेयर बन गए। उनकी बॉल में स्पीड भी थी और स्विंग भी, और धीरे धीरे केरला के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका नाम बड़ा बनने लग गया। 2002-03 के रणजी सीजन में उन्होंने केरला की साइड से अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू मैच खेला। अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 7 मैचेस में 22 विकेट्स लेकर सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इतनी कम उम्र में ऐसी फास्ट बॉलिंग देखकर सेलेक्टर्स भी इंप्रेस होने लग गए थे। फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट के डिस्कशन का सेंटर बना दिया, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में हैट्रिक ली। केरला की क्रिकेट हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इसी के बाद उन्हें दुलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट एंड इवन इंडिया ए की तरफ से खेलने का मौका मिला। और इसी दौरान उनका सिलेक्शन चेन्नई की फेमस MRF पेस फाउंडेशन में भी हुआ, जहां कई अच्छे कोचेस ने उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये माना कि श्रीसंत की सीम पोजीशन और स्विंग कराने की एबिलिटी बेहद खास है। अब ये साफ हो चुका था कि इंडिया को बहुत जल्दी एक कमाल का नया फास्ट बॉलर मिलने वाला है। और फिर आता है वो दिन जिसका सपना श्रीसंत ने बचपन से देखा था। 25 अक्टूबर 2005, नागपुर का वो ग्राउंड, और फाइनली श्रीलंका के खिलाफ ODI मैच में श्रीसंत ने इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला। उन्होंने उस मैच में 39 रन देकर 2 विकेट्स लिए और अपने पहले ही मैच में अच्छा इंपैक्ट छोड़ा। लेकिन उनको असली पहचान इसके 1 साल बाद मिली, जब पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले गए ODI मैच में जब इंडियन बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे, तब कैप्टन ने बॉल दी श्रीसंत को, और उन्होंने आते ही मैच का मोमेंटम बदल दिया। इमरान फरहद, कामरान अकमल और शोएब मलिक जैसे बैट्समैन को आउट करके उन्होंने पाकिस्तान की टीम को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया, और उन्होंने उस मैच में 4 विकेट्स लेकर इंडिया को मैच जितवाया। अब इंडियन क्रिकेट को एक नया फास्ट बॉलर मिल चुका था, जो सिर्फ बॉल से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड से भी ओपोनेंट्स को परेशान करता था। लेकिन अभी भी टेस्ट फॉर्मेट बाकी था। फिर 2006 में आता है साउथ अफ्रीका टूर। इंडिया आज तक साउथ अफ्रीका की धरती पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था। उस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 249 रन बनाए। अब यूजुअली पहली इनिंग्स में ऐसा परफॉर्म करने के बाद मैचेस जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन तभी श्रीसंत ने बॉल संभाली और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को एक के बाद एक आउट करने लग गए। उन्होंने 5 विकेट हॉल पूरा करके साउथ अफ्रीका की टीम को 84 रन पे ऑल आउट कर दिया, और इस तरह इंडिया ने पहली बार साउथ अफ्रीका को उन्हीं की जमीन पर हराया और रजिस्टर करी अपनी आइकॉनिक विक्ट्री। और साथ में उस मैच में श्रीसंत को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। अब ऐसी कमाल की परफॉर्मेंसेस के बाद पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि इंडियन टीम को एक ऐसा फास्ट बॉलर मिल गया है जो कि फॉरेन कंडीशंस में भी इंडिया को मैच जितवा सकता है। लेकिन श्रीसंत सिर्फ बॉलिंग से ही नहीं
बल्कि अपनी अग्रेसिव एटीट्यूड से भी हेडलाइंस में रहने लग गए। एक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल ने उनके साथ स्लेजिंग करी और अगली बॉल पर श्रीसंत ने उन्हें 6 मार दिया और उसके बाद वो ग्राउंड पर कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करते हुए दिखे। फिर आता है साल 2007 जब T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन खेला गया और इंडिया की यंग टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी थी टूर्नामेंट को खेलने के लिए। इस टूर्नामेंट में श्रीसंत ने कई इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल की परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन जैसे बैट्समैन को परेशान किया। लेकिन असली हिस्ट्री बनी फाइनल में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मैच। और आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। मिसबाह उल हक बैटिंग करते हुए एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े श्रीसंत ने कैच पकड़ लिया और इंडियन टीम बन जाती है T20 वर्ल्ड चैंपियन। और उस मोमेंट में श्रीसंत सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के हीरो बन चुके थे। लेकिन यही वो फेज था जब उनका अग्रेसिव नेचर धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लग गया। कई बार बैट्समैन को स्लेजिंग करना, जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेशन करना और ग्राउंड पर भेट जाना उनकी हैबिट बन चुकी थी। कुछ फॉरेन प्लेयर्स तो उन्हें मेंटली अनस्टेबल तक कहने लग गए थे। लेकिन अगर हमें श्रीसंत की असली स्टोरी को समझना है तो सिर्फ एक स्कैंडल या डिसीजन को देखना काफी नहीं होगा, क्योंकि सच ये है कि उनका करियर 2013 के स्कैंडल से नहीं टूटा, बल्कि उसका टूटना कई साल पहले ही शुरू हो गया था। श्रीसंत उन प्लेयर्स में से एक थे जिनका टैलेंट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन टेम्परामेंट उतना ही अनप्रेडिक्टेबल होता था। और अगर हम उनकी इंटरनेशनल स्टार्ट्स को देखेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाती है। उन्होंने इंडिया के लिए टोटल 27 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 87 विकेट्स लिए। उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर था 5 और 40 का। वहीं ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 53 मैचेस में 75 विकेट्स लिए और T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने 10 मैचेस खेले, जहां उन्होंने लिए 7 विकेट्स। अब अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये ओवरऑल वे में उतने बड़े नहीं लगते, लेकिन असली स्टोरी भी यहीं छुपी हुई है। क्योंकि 2006 से 2008 के बीच का टाइम ऐसा था जब कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते थे कि अगर श्रीसंत फिट रहते हैं और कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे तो वो इंडिया के सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर्स में से एक बन सकते थे। आज उस टाइम पे इंडियन टीम के पास उतने अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे। जहीर खान और इरफान पठान टीम का पार्ट थे, लेकिन उनके बाद भी एक ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो न्यू बॉल से स्विंग करा सके और फॉरेन पिचेस पर विकेट निकाल सके, और श्रीसंत के पास ये दोनों क्वालिटीज थी। 2006 के साउथ अफ्रीका टूर के बाद कई ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश कमेंटेटर्स ने ये तक कह दिया था कि अगर ये प्लेयर अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लेगा तो ये इंडिया का शॉन पॉलॉक या डेल स्टेन जैसा बॉलर भी बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि श्रीसंत ग्राउंड पर सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि एक इमोशनल प्लेयर भी थे। कई बार उनकी अग्रेशन टीम के लिए एक एडवांटेज बनती थी, वहीं कई बार यही अग्रेशन उनके खिलाफ हो जाता था। अब एग्जाम्पल के लिए 2007 में जब इंडिया इंग्लैंड के टूर पर गया था तो एक टेस्ट मैच के दौरान एंड्रू फ्लिंटॉफ और श्रीसंत के बीच कई हीटेड आर्गुमेंट्स हो गए थे, जिसने उनकी इमेज पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला। फिर आता है साल 2008 का आईपीएल। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए श्रीसंत शानदार बॉलिंग कर रहे थे और उस सीजन की लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में भी शामिल थे। लेकिन उसी आईपीएल में एक ऐसा मूवमेंट आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए हेडलाइंस का हिस्सा बना दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स हैंडशेक कर रहे थे, तभी हरभजन सिंह ने गुस्से में श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद श्रीसंत ग्राउंड पर रोते हुए दिखाई दिए और ये इंसिडेंट तुरंत ही हेडलाइंस का हिस्सा बन गया, जिसने एक बार फिर से श्रीसंत की इमेज पे नेगेटिव इंपैक्ट दिया और ये इंसिडेंट जाना गया स्लैप गेट इंसिडेंट के नाम से। इसके बाद हरभजन को बैन तो मिला, लेकिन उस इंसिडेंट ने श्रीसंत की इमेज पे काफी असर डाला। इसके बाद उनका करियर अप्स एंड डाउन से गुजरता रहा, कभी इंजरीज, कभी कंट्रोवर्सीज और कभी कभी टीम से बाहर हो जाना। लेकिन इसके बावजूद वो 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बने, जब इंडिया ने 28 साल के बाद वर्ल्ड कप को जीता और श्रीसंत इस टीम का हिस्सा थे। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने करियर में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन असली स्टॉर्म आना भी बाकी था। 16 मई 2013 सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने एक खबर दी जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 3 प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया था और उनमें से एक नाम था श्रीसंत का। एलिगेशंस ये थे कि उन्होंने बुकीज के कहने पर एक ओवर में जानबूझकर ज्यादा रन्स दिए थे और ये भी कहा गया कि टॉवल को पॉकेट में रखना एक सिग्नल था कि वो ओवर फिक्स किया गया था, जिससे ये हाईलाइट हो पाए कि ये ओवर फिक्स किया गया है। मैच की फुटेज देखने पर पता चला कि उस ओवर में सच में 13 रन्स दिए गए थे और जितने भी एलिगेशन थे वो ऑलमोस्ट सच थे। बस यहीं से शुरू हुआ श्रीसंत के करियर का सबसे डार्केस्ट फेज। आज उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने एक लंबी चार्जशीट फाइल करी और साथ में बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कुछ समय के बाद बोर्ड ने अपना फैसला भी सुना दिया और श्रीसंत पे लाइफ टाइम का बैन लगाया गया। एक प्लेयर जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था अब हमेशा के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था। श्रीसंत बार बार कहते रहे कि वो इनोसेंट है और उन्हें फंसाया गया है, बट ही वाज नॉट एबल टू प्रूव हिज इनोसेंस। और फिर 2015 में उन्हें क्रिमिनल चार्जेस से बरी कर दिया गया, लेकिन वहीं बीसीसीआई ने अपना बैन तुरंत नहीं हटाया और फिर आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके ऊपर लगे हुए लाइफ टाइम बैन को लिमिटेड पीरियड बैन में बदल दिया गया। वेल, हमने ऑलरेडी उनके इस पूरे स्कैंडल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
ऑप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद 2020 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी एज बढ़ चुकी थी, फिटनेस पहले जैसी नहीं रही थी और टीम इंडिया में कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। और फिर इसके बाद श्रीचंद ने टीवी और रियलिटी शोज और मूवीज की तरफ रुख दिया। वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी दिखाई दिए। रिसेंट कुछ ईयर्स में वो लेजेंड लीग क्रिकेट जैसे टूर्नामेंट में भी खेलते हुए दिखे। अब आज के टाइम में सच्चाई ये है कि वो जितना भी ट्राई कर लिया अपनी इस इमेज को बदलने का, लेकिन जब भी उनका नाम सुनाई देता है तो लोगों के दिमाग में 2007 का वो कैच तो याद आता ही है, लेकिन साथ ही 2013 का वो फिक्सिंग स्कैंडल भी याद आता है जिसने उनके करियर को पूरा बदल दिया था। इनफैक्ट उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया था। एक ऐसा प्लेयर जिसके पास दुनिया के सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर बनने का मौका था, लेकिन उसके एंगर, कंट्रोवर्सीज और गलत डिसीजंस ने उसके पूरे करियर और लाइफ को बदल के रख दिया। और इससे यही बात प्रूव होती है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट होता है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर गुजरात टाइटंस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर मुंबई इंडियंस के 2020 के आईपीएल की जर्नी जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।